बिहार से धनबाद सैकड़ों बसें आती हैं और इनमें कई बसें ऐसी होती हैं जिनके जरिए नकली खाद्य पदार्थों का कारोबार होता है और इसी को लेकर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया, गाड़ियों की जांच की। जहर बटर मसाला, जहर 65, जहर चिली, कढ़ाई जहर, बोलिए क्या खाइएगा? कुछ भी खाइए, आपका मरना तय है। पवित्र सावन के महीने में अधिकतर लोग पनीर, खोआ, पेड़ा, लड्डू घरों में खाने में उपयोग करते हैं। लड्डू पेड़ा का भोग तो भगवान को भी लगाते हैं, लेकिन मिलावटखोर भगवान के साथ साथ इंसान के स्वास्थ्य के साथ मुनाफे के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। धनबाद फूड सेफ्टी विभाग ने बिहार से बसों के माध्यम से भेजी जाने वाली मिलावटी पनीर, खोआ, पेड़ा और लड्डू की बड़ी खेप जब्त की है। 780 किलो मिलावटी पनीर, 80 किलो खोआ, 25 किलो पेड़ा और लड्डू की खेप को पकड़ने में फूड सेफ्टी विभाग ने सफलता पाई है। फूड सेफ्टी विभाग के ऑफिसर राजा कुमार को सूचना मिली कि मिलावटी पनीर, खोआ धनबाद से बस में भेजा जा रहा है। सूचना के बाद पूजा टॉकीज चौक में बिहार से आने वाली बसों से पनीर, खोआ वगैरह को पकड़ा गया। स्पॉट में जांच की गई तो सब कुछ फेल हो गया, फिर इसे जब्त कर लिया गया। राज्य में पूरे और छापामारी अभियान किया जाना है। जैसे कि इस सिलसिले में हमने यहाँ पर हमें गुप्त सूचना मिली कि यहाँ पर धनबाद में बिहार से जो बसें आती हैं उसमें पनीर, खोआ एवं अन्य खाद्य सामग्री लाया जाता है। इसीलिए हम लोग रात 2 बजे से ही हम लोग इस पर एक्टिव हैं और 4 बजे भोर से हम लोग रेकी कर रहे हैं वहाँ पर पूजा टॉकीज के पास, और 5 सुबह बुंदेला बस में और अन्य बसों में जो बिहार से आती है उनमें उनसे पनीर उतरा। तो फिर स्थानीय पुलिस बल, डीएसपी साहब एवं एसडीओ साहब के सहयोग से ये सब पनीर जब्त किया गया है। और पनीर के अलावा भारी मात्रा में खोआ, लड्डू एवं पेड़ा भी जब्त किया गया। सभी सामग्री का स्पॉट पे स्टार्च टेस्ट किया गया आयोडीन के द्वारा, तो सभी सामग्री खाद्य सामग्री फेल हो गए हैं स्टार्च टेस्ट में, इसलिए सभी को जब्त कर लिया गया है और अभी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पनीर लगभग 780 केजी के करीब है, वह 80 केजी और 25 केजी लड्डू और पेड़ा भी है। ये जो बुंदेला बस में सबसे सर्वाधिक मात्रा में ये पनीर और अन्य सामग्री जब्त हुआ है, उनके द्वारा बताया गया कि ये बख्तियारपुर में से चढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो अलग अलग खाद्य कारोबारी है वो लोग इससे खपत करते हैं अपने। किसी ने क्लेम नहीं किया है, इसलिए हम लोग किसी पर केस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सभी सामग्री को जब बुंदेला बस के मालिक को नोटिस किया जाएगा कि क्योंकि बिना फूड लाइसेंस के ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर सकते। ये छापामारी अभियान अभी पूरा जारी रहेगा। इसके अलावा जो होटल है, जो रिटेलर्स है, वहाँ भी हम लोग नियमित जाँच करते रहेंगे। स्पॉट पर भी जाँच होगा और उन पर भी कार्रवाई होगी। और ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि किसी भी तरह का मिलावटी सामग्री यहाँ पर कंज्यूमर को धनबाद में न परोसे। आप ही सोचिए, इसे खाइएगा तो बचिएगा। एक बार में तो नहीं मरेंगे, पर धीरे धीरे तिल तिल कर जरूर मरिएगा। तो खाइए दबा कर बाहर का पनीर और कटवाइए ऊपर का टिकट। इस जहर को बिहार से धनबाद लाकर खपाया जाना था, प्लान फेल हो गया। यहाँ संचालित तमाम मिठाई की दुकानों में इसकी सप्लाई होती थी। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री वाहनों से तो नहीं लाया जा सकता है। तो सवाल है कि एक बस तो पकड़ ली गई, पर बिहार से झारखंड के अलग अलग जिलों के लिए हजारों बस निकलती है। हर बस में कुछ ना कुछ तो होता ही है। इस जहर की आवक को कैसे रोकेंगे? खिलाइए बाबू सोना को रसगुल्ला और कटवाइए मौत का टिकट। धनबाद से भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।